स्टूडेंट्स, ये आज हम जो प्रैक्टिकल है वो करेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर बाय हाफ स्केल डिफ्लेक्शन। चलिए बच्चे, इस सबसे पहले तो इसके ऑपरेटर्स, ये हमारे पास सेल हैं, बैटरीज को कहते हैं। ठीक है, ये हमारे पास सेल, हमने इसको 1.5 वोल्ट के हैं, ये टोटल जो है 3 वोल्ट के हो जाएंगे। जब भी आपने EMF की वैल्यू लगानी है तो इसमें अगर 2 सेल यूज़ करेंगे तो आप 3 वोल्ट लगाएंगे। ये हमारे पास रेजिस्टेंस बॉक्स है और ये हम गैल्वेनोमीटर यूज़ करेंगे और इसके अंदर 2 कीज़ यूज़ की जाती हैं, इसको आप स्विच भी कहते हैं कीज़ को, और एक हम शंट रेजिस्टर के लिए छोटा रेजिस्टेंस बॉक्स इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए सबसे पहले तो हम इनके कनेक्शंस करते हैं। कनेक्शन करने के लिए आपको वायर्स को नीट एंड क्लीन करना चाहिए बाय यूजिंग सैंड पेपर। अगर तो साफ़ हैं, ठीक हैं, इट्स ओके, अदरवाइज़ आप इनको क्लीन कर लीजिएगा। तो चलिए हम सबसे पहले कनेक्शंस करते हैं। आपने एक वायर इसकी रेजिस्टेंस बॉक्स के साथ लगानी है और रेजिस्टेंस बॉक्स को आपने कनेक्ट कर देना एक तरफ से बैटरी के साथ। चलिए हम इसको बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं। तो बैटरी का जो दूसरा टर्मिनल है आपके पास, ये आपके पास ब्लैक जो है नेगेटिव होता है और जो रेड है ये पॉजिटिव होता है। चलिए बैटरी का जो दूसरा टर्मिनल है इसको आप एक की के साथ लगा दें। तो बच्चे यहाँ पर इसको हम इस की के साथ जोड़ते हैं। ये इसको की के साथ जोड़ दिया और इस की को आप लगाएंगे आगे जाके गैल्वेनोमीटर के साथ। यह आपके पास गैल्वेनोमीटर है और इसको आप कनेक्ट करेंगे गैल्वेनोमीटर के साथ। और इसी तरह रेजिस्टेंस बॉक्स का जो दूसरा टर्मिनल है, इस रेजिस्टेंस बॉक्स का, उसको भी आप लगा देंगे गैल्वेनोमीटर के दूसरे टर्मिनल के साथ। तो ये गैल्वेनोमीटर का दूसरा टर्मिनल जो कि रेड वाला है, इसके साथ हम इसको कनेक्ट कर देते हैं। जी, तो ये हो गया सिंगल हमारे पास, मतलब एक कनेक्शन। अगर आप देखें हमारे पास यहाँ पर अभी गैल्वेनोमीटर पर 0 रीडिंग शो कर रही है, तो हम क्या करेंगे, जैसे ही इस की को हम इसके अंदर कनेक्ट करेंगे, की का मतलब होता है कि आपने स्विच ऑन कर देना है। की को स्विच ऑन करेंगे तो ये गैल्वेनोमीटर जो है यहाँ पर मैक्सिमम रिफ्लेक्शन देगा। ये 30 जो प्लस आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर चलें, हम जैसे इसको की को लगाएंगे, ये की को लगाया और यहाँ पर देखें इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी, तो इसने फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे दी है। अब ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन के बाद हम क्या करेंगे कि, जी बच्चे, तो अभी आपने देखा था कि यहाँ पर जब हमने ये एक रेजिस्टेंस बॉक्स और एक की और सेल के साथ लगाया हुआ था इसको गैल्वेनोमीटर, तो गैल्वेनोमीटर एक रिफ्लेक्शन शो की हुई है। अब हम क्या करते हैं, हम करेंगे ये कि इस रेजिस्टेंस बॉक्स को, जिसको आप शंट रेजिस्टेंस कहते हैं, इसको भी ऐड करेंगे इसमें, इस सर्किट के अंदर। तो इसकी एक वायर को आप गैल्वेनोमीटर के साथ लगाएंगे और दूसरी वायर जो है इसकी की के साथ लगा देंगे। यहाँ पर ये दूसरी की है हमारे पास, और की का जो दूसरा टर्मिनल है, की के एक टर्मिनल के साथ तो गैल्वेनोमीटर हो गया, सॉरी ये हमारे पास रेजिस्टेंस बॉक्स हो गया, और की के दूसरा टर्मिनल जो है वो आप गैल्वेनोमीटर के साथ यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे। तो अब हम जैसे ही इस की को इसके अंदर इंसर्ट करेंगे तो आप यहाँ पर एक और वैल्यू देखेंगे। अब देखिए ये आपके पास कुछ वैल्यू चेंज हुई है, ठीक है बच्चों। अब ये जो वैल्यू चेंज हुई है, तो अब आपने क्या करना है, आपने इस रेजिस्टेंस बॉक्स के, बच्चों अब हमने क्या किया कि उस रेजिस्टेंस बॉक्स को अभी तक हमने की मदद से ऑफ़ किया। ऑफ़ करने के बाद इस रेजिस्टेंस बॉक्स से हम एक रेजिस्टेंस निकालेंगे और वो जो वैल्यू आएगी आर की, वो आपने क्या करना है, उसको नोट कर लेना है। तो फॉर एग्जांपल चलें हम यहाँ से, ये हमारे पास 200 है, तो ये कोई वैल्यू है, इससे हम थोड़ी सी बड़ी वैल्यू निकालते हैं, तकरीबन हम 500 की निकाल लेते हैं। ये 500 की वैल्यू निकाली। ये 500 की वैल्यू निकालने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आई है, यहाँ पर आई है 20। तो इस 20 को हम यहाँ पर नोट कर लेंगे। जब 20 को नोट कर लिए, तो अब हमने बच्चों क्या करना है, अब हमने इस रेजिस्टेंस बॉक्स को भी इसके अंदर इंसर्ट करना है। तो चलिए इस रेजिस्टेंस बॉक्स को इंसर्ट करने के लिए हम की का इस्तेमाल करेंगे। ये की लगाई, अब ये रेजिस्टेंस बॉक्स इसके अंदर ऐड हुआ तो वैल्यू किधर चलेगी, 0 पे। अब क्या करेंगे बच्चों, अब करेंगे हम ये कि यहाँ से एक रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। वो रेजिस्टेंस इतनी निकालनी है आपने कि जो पहली वैल्यू हमारे पास आई थी उसका अब हाफ आना चाहिए, मतलब कि पहले 20 था तो अब उसको कितना आना चाहिए, 10।
अगर वो 10 आ जाता है तो हम फिर कह सकते हैं कि हाफ स्केल डिफ्लेक्शन से आपने गैल्वानोमीटर की इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड कर ली है। तो चलिए बच्चों हम यहाँ से क्या करते हैं, कुछ रेजिस्टेंस, चलिए तो यहाँ से हम कुछ रेजिस्टेंस निकालते हैं। चलिए पहले हम 20 पे देखते हैं क्या आता है इधर। नहीं, यहाँ पर हमारे पास 10 तक में 4 आया, तो 20 नहीं, हम चलें 50 निकाल लेते हैं। जैसे ये देखें हमने 50 निकाला, 50 पे भी ये तकरीबन हमारे पास 7 to 8 आया, ठीक है। तो हम चलें 60 निकाल लेते हैं, तो ये 60 पे भी नहीं, 20 और ये 70 और 80। अब देखें 80 ओम की रेजिस्टेंस हमने वहाँ से निकाली है, तो इसकी वैल्यू जो है वो हमारे पास 10 पे आ गई। तो जब 10 पे आ गई तो हम क्या बच्चों, ये जो R हमारे पास होगा, यहाँ पर R जो रेजिस्टेंस आपने यहाँ से निकाली है उसको R से रिप्रेजेंट करेंगे, वो थी हमारे पास तकरीबन 500 ओम, ठीक है। तो 500 ओम आप वो लगा देंगे बच्चों, और यहाँ से जो रेजिस्टेंस निकाली वो हमने निकाली 80 की, उसको हम कहते हैं शंट रेजिस्टेंस, जो स्मॉल रेजिस्टेंस हम लगाते होते हैं, तो वो हमने निकाली है 80 की। तो वो दोनों वैल्यू जो है वो फार्मूले में पुट करेंगे। फार्मूला कुछ इस तरह से होता है, G इज इक्वल टू R क्रॉस S इंटू R माइनस S। ये फार्मूला G इज इक्वल टू R क्रॉस S इंटू R माइनस S। तो ये R और S की वैल्यू है, ये बच्चों दोनों यहाँ पर आप लगाकर गैल्वानोमीटर की रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। तो बड़ा आसान प्रैक्टिकल है और बड़ा इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल है बच्चों। ये इस पे आपने इसकी प्रैक्टिस भी करनी है, कोशिश करें इस पे, इसके ऑपरेटर्स आपने याद रखने हैं, इसका प्रोसीजर थोड़ा पढ़ना है, उसका जो टेबल है वो आपने देखना है, और उसके बाद इसकी प्रिकॉशन जो है वो आपने ज़रूर याद करनी है। ओके, होप सो आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह ने के बाद